नमस्कार साथियों। जैसा कि मैं पहले आपको मैथ की एवरेज का कॉन्सेप्ट बता चुके थे, तो उसी से उसी में हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको सॉल्व करवाएंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा है और इसका आप जवाब दीजिए कमेंट के माध्यम से, और मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो पहले तो आप क्वेश्चन को लगाएंगे, अगर जैसे हम लोग पढ़े हैं कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या एवरेज में, तो हमने पढ़ा है फॉर्मूला। अगर उससे लगाएंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, तो हम आपको ट्रिक से माध्यम से बताएंगे और बहुत ही सटीक। आइए, पहला क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। तो क्वेश्चन, पहले हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ेंगे बड़े आसानी से। जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे उतने ही अच्छे से आप जवाब देंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, उसको कह रहा है 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा की औसत आयु 15.2 वर्ष है। यदि कक्षा में 15 लड़कों और आ जाते हैं, 15 लड़के और आ जाते हैं, तो पूरी कक्षा का औसत आधा वर्ष बढ़ जाता है। नए आने वाले वा- नए आने वाले लड़कों की आय का औसत क्या होगा। तो देखिए, 30 पहले विद्यार्थी कितने थे। ये विद्यार्थी थे 30, उनका औसत था 15.2। एवरेज कितना था, 15.2। यदि कक्षा में 15 लड़के और आ गए, अब कितने आ गए, 15 और आ गए। लड़के, अब देखिए 15 लड़के आने से क्या हुआ है। तो कह रहा है पूरी कक्षा का औसत, पूरी कक्षा का औसत आधा वर्ष बढ़ जाता है। तो नए आने वाले लड़कों की औसत, तो पूरी का मतलब पहले 30 थे, 30 तो पहले थे और 15 और आ गए, तो कितने हो गए ओवरऑल, 45 हो जाएंगे कि नहीं। बताइए भाई, 45 हो जाएंगे नहीं। पहले 30 थे, 15 और आ गए, तो 45 हो गए कि नहीं। अब कह रहा है उसके 45 से क्या हुआ है कि पूरी कक्षा का औसत आधा किलोग्राम बढ़ गया। आधा भैया बढ़ेगा तो पूरी क्लास में बढ़ेगा, जितने लड़के होंगे उन सब में आधा बढ़ेगा। तो लड़के हो कितने गए, 45, तो 45 का आधा कितना हुआ, 22.5। तो बस 22.5, पहले कितना था, 15.5, 15.2, और 22.5 और हो गया, तो कितना हो गया, 33.7। बस यही आंसर हो गया, कुछ करना ही नहीं था। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है। यदि इनमें से अध्यापक की आय भी शामिलित कर ली जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक की आय है, तो हमें अध्यापक की आय निकालनी है। तो कह रहा है 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, कब होती है, 1 वर्ष की वृद्धि कब होती है। यदि अध्यापक की आयु भी सम्मिलित, तो अध्यापक जब पहले तो स्टूडेंट थे कक्षा में, जब मान लो 25 छात्र बैठे हैं, अब कह दिया उनका औसत था 17, वो सब 17 के मान लो, औसत का मतलब होता है इक्वल, बराबर। अब अध्यापक आए, अध्यापक के आने से क्या हुआ है कि ग्रुप में औसत में एक की वृद्धि हुई, 1-1 किलोग्राम बढ़ गया सब। एक में थोड़ी बढ़ेगा, जैसे मान लो कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, तो वही होता है औसत। तो औसत में क्या हुआ, 1-1 की वृद्धि हो गई। तो पहले 25 स्टूडेंट थे, 25 छात्र थे, उनका औसत था 17 किलोग्राम, 17 वर्ष, सॉरी 17 वर्ष, 100 ग्राम तो। तो कह रहा है यदि अध्यापक की बार शामिल है, तो अध्यापक आएगा तो वो एक स्पेसिफिक पर्सन हो जाएगा, मतलब एक। तो जब वो अध्यापक को भी जोड़ लिया जाता है, औसत 1 बढ़ गया, तो एक किन में बढ़ेगा, पूरे ग्रुप में बढ़ेगा ना। तो पहले कितने थे, 25, अब अध्यापक आ गया तो एक और बढ़ गया, तो ओवरऑल कितने हो गए, 26। तो 26 लोगों में एक एक बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया औसत, 26 और बढ़ गया। तो पहले था कितना, 25, अब बढ़ के 26, तो कितना हो गया ओवरऑल, 43। तो बस यही आंसर है। देखिए बिल्कुल सरल कॉन्सेप्ट। देखिए, अगर तुम लगाओगे योग, पहले मल्टीप्लाई करोगे, फिर उन दोनों को जोड़ोगे, फिर उनमें भाग दोगे, तो फिर बहुत लेंथी हो जाएगा। इससे लगाइए, बहुत आसान पड़ेगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है,
एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। अब देखिए वो कह रहा है कितने रन और बनाए अगली पारी में, तो मतलब 10 पारी तो वो खेल चुका है। अब जो अगली पारी में वो 11वीं पारी होती होगी, जब वो 11वीं पारी खेलेगा तो उसमें 4 रन, उसका ओवरऑल रनों का औसत कितना बढ़े 4। तो 10 पारियों को तो हमें औसत पता है ना पहले से, 10 पारियों का औसत कितना है पारी, कितनी खेली 10, तो उनका औसत दिया है 32। अब कह रहा है खिलाड़ी अगली पारी में कितना रन बनाए जिससे उसका औसत 4 बढ़ जाए। तो देखो 32 तो पहले ही था, अब 4 और बढ़ेगा तो 11वीं पारी में बढ़ेगा ना। तो कितना, वो 44 रन बनाए, 11 चुक 44, तो 44 ना बनाए, 44 तो बढ़ेगा ना, 4 4 बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा 11 पारियों में, 44 बढ़ जाएगा। और 32 पहले था, तो ओवरऑल कितना हो गया 76। तो खिलाड़ी अगली पारी में अगर वो 76 रन बनाए, 76 रन बना के उसे 32 थे तो औसत में कोई मेंटेन कर लेगा। 32 बनाएगा तो औसत में कोई प्रभाव ना पड़ता। अगर वो अगली पारी में 32 रन बनाता तो उसमें औसत में क्या प्रभाव पड़ता। वो 32 था ही, तो 32 बनाएगा तो औसत को मेंटेन कर लेगा। अब वो 4 रन बढ़ाएगा तो इस 44 से 11 में 4 4 बढ़ जाएगा ना। 11 चौक 44, 4 से भाग दे तो 4 4 बढ़ जाएगा, तो औसत कितना रन बनाएगा 76 रन। आगे देखिए आगे वाला क्वेश्चन, आगे क्या कह रहा है। एक कार एक कार्यशाला में सभी कर्मचारियों को औसत वेतन 18,000 रुपये है। 7 तकनीशियनों का औसत वेतन 24,000 है और 23 कर्मचारियों का औसत वेतन 12,000 रुपये है। का, कार्यशाला में कर्मचारियों की कुल संख्या बतानी है, हमें कितनी कुल संख्या बतानी है। देखिए एक कार्यशाला में सभी सभी का औसत वेतन कितना दिया है 18,000 रुपये। तो जो सभी का औसत वेतन 18,000, उसमें से 7 जो टेक्नीशियन है उनका औसत वेतन कितना दिया है। 7 का दिया है 24,000। और सेल्स का कितना दिया है। इसका सेल्स का दिया है 12,000। टोटल दिया है 18,000। लगा दो 6,000, 6,000 कट जाएगा, एक बराबर 7 के, एक बराबर 7। ओवरऑल कितना हो गया 7 और 7 14। टोटल कितने हुए, क्या है टोटल, तो टोटल हुए 14। बस यही आंसर था। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगली वीडियो कल लेके आएंगे यूपी पुलिस का 23, जो 23 तारीख को फर्स्ट पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर को एनालिसिस करवाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।